श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 17 फरवरी 2025 से तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि ये कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जिसे आप 17 फरवरी से 27 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग का विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि आ रही है, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है प्राप्ति हो रही है, पुत्र की कामना करते हो, तो आप 26 फरवरी को इस उपाय को करके पुत्र प्राप्ति कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंत तक हम आपको सारे उपाय आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। अगर आप लोग आज की कथा किन्हीं कारणवश नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 8-9 जानकारियाँ दिए हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, बहुत लोग बोलते हैं मैं बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत दिन से बाबा पे जल चढ़ा रही हूँ, बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो इसका एक कारण है, आपसे मंदिर तो जरूर पहुंच रहे हो, जरूर जा रहे हैं, आपका शरीर तो जा रहा है मंदिर, आपका मन, आपका हृदय मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जब आप दुकान जाया करो तो महादेव को बोल के जाएं कि हे महादेव, आपका दुकान है, चलिए आपकी दुकान है, आप संभालिए, आप सेठ बन के दुकान पर बैठिए, आप दुकान संभालिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब आपको कोई रास्ता ना मिले, ना सूझे, कोई रास्ता कुछ ना समझ आए, तो आपका कार्य अटक रहा हो तो जरूर करे, तो आपके कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आपको अटका कार्य जरूर पूर्ण होगा, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का बहुत बड़ा महत्व है। आपको करना क्या, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, कहीं भी हो, आपके कोई गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी से है, बेल वृक्ष के नीचे, जहाँ हो, आपके बगीचे में, कहीं भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आप पूजन करें, तो आपकी कामना जरूर ही पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूजा जी पत्र लेकर आई। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, मैं सुनी थी कि सबके झोली भरते हैं महादेव। शिव पुराण की कथा पंडाल में सुनने वाले का, तो मैं पिछले वर्ष 2024 में शिव पुराण की कथा सुनी। 7 दिन की कथा, 7 दिवसीय की कथा जो चल रही थी, वो कथा पंडाल में मैं सुनी। आपने बताया था कि प्रदोष काल के समय दीप जलाने की कथा पंडाल में मैं आपकी कथा पंडाल में नौकरी मांगी अपने। हम रोज बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती थी। प्रदोष काल में एक दीपक जलाती थी। बाबा की कृपा से पटवारी के पद पर मुझे नौकरी मिल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। रेखा सोनी जी पत्र लेकर आई। मैं मासिक शिवरात्रि के फल का गुणगान करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की तैयारी कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तब मैं बोली मासिक शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। जब एग्जाम देने जाओ तो बेलपत्री में शहद लगा के बाबा पे चढ़ा के जाओ। मेरी बेटी ऐसा ही कि बाबा की कृपा से नर्स के पद पर नियुक्त हो गई। गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बिना इंजेक्शन के नहीं चल पाती, बिना दवाई के नहीं चल पाती थी। बाबा पे जल चढ़ाती, आचमन करती, बाबा की कृपा से आज एक भी दवाई नहीं खानी पड़ रही है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। सोड़ा देवी जी पत्र लेके आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। सारे देवी देवता के दरवाजे बंद हो जाते हैं,
पर मेरे महादेव और माता रानी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है। अगर होता भी है तो मात्र साफ सफाई के लिए, बाकी हमेशा खुला ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। इंतजार करते करते गुरुजी 10 से 15 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं मिला। मेरा रजस्वला धर्म भी बंद हो गया। डॉक्टर बोल दिया आपका रजस्वला धर्म नहीं आता तो बच्चा कहाँ से आएगा। तब मेरी बहन आपकी कथा के बारे में बताई। टीवी पर आपकी कथा सुनती, फिर कथा पंडाल में कथा सुनी, बाबा से विनय की, वहाँ की मिट्टी को उधर पे लगाती। दोनों पति पत्नी मिलके पशुपति व्रत किए। 3 पशुपति व्रत पूर्ण होते ही रजोधर्म आ गया। 5 पशुपति पूर्ण होते ही गर्भधारण हुआ। 13 साल बाद इस बाबा की छोटी सी भक्त को बाबा ने संतान दे दिए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, जब भी आप करें तो पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी है, आप जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी होता है उसका मुख उत्तर की ओर होनी चाहिए। जब आप पूजा करने बैठते हो, पूजन करने बैठते हो, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने बगीचे में कर रहे हो, बेल वृक्ष के नीचे कर रहे हो, गमले में कर रहे हो, तो उसका जो जलाधारी आप बनाते हो तो जलाधारी का जो मुख है उस उत्तर की ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी आप शिव जी को जैसे रिझाओ आप रिझा सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की। यशोदा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी। 5 जांच कराने के बाद पता चला कि 4th स्टेज का कैंसर हो गया था, जिससे दिखाते सब बोलता तुम्हारे किस्मत में ये बीमारी लिखी ही थी, अब करे तो क्या करे। मेरी मामी ने कहा कि वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो। आज तक आपकी कथा नहीं सुनी थी, ना आपको जानती थी। मामी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ की। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की, 1 बेलपत्री खाना प्रारंभ की। जल का आचमन करती, 1 बेलपत्री खाती, दवाई भी लेती, सिहोर कंकड़ संकड़ की पूजा की। फिर वापस जांच कराई तो पता चला कैंसर मुक्त हो गए हैं। मेरे शरीर में कैंसर नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। अब बढ़ते हैं विशेष जानकारी की ओर। जो कि आपके मन में जो भी कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है या जो भी कामना है, तो आपकी कामना पूर्ण होगी। बस करना क्या है, आपको शिवलिंग के ऐसे 3 स्थान है जिस जगह पे आपको स्पर्श करना है, और स्पर्श करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र जो भी हो आप बोलते रहे। पहला स्थान जो है गोल कटी भाग, जो गोल भाग होती है, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, उस स्थान पर आपको हथेली रखना है पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए। दूसरा स्थान है जो जलाधारी, जहाँ पे गुरुजी हाथ रखे हुए हैं, जिस स्थान पर हाथ रखे, 3 स्थान है। दूसरा स्थान है जो पहला स्थान है गोल कटी भाग, जो गोल होती है उस स्थान पर जहाँ हाथ रखे हुए हैं गुरुजी, वो भाग। और दूसरा स्थान जो है हाथ रखना है, हाथ का सिर्फ स्पर्श करना है, ध्यान रहे उंगली का स्पर्श नहीं करना है आपको। और दूसरा जो स्थान है आपका जलाधारी, जहाँ से जल गिरता है, उस स्थान पर आपको हथेली रखना है। हथेली रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र आपका जो दिल करे वो बोलते हुए रखे। तीसरा स्थान जो है शिवलिंग, शिवलिंग पर आपका हथेली रखे। उस समय भी पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए हथेली रखना है। तो आपकी कामना करते हुए आप इस उपाय को करें तो आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी, रोग मुक्त होंगे आप इस उपाय को करने के लिए। अब पुत्र प्राप्ति की आप जो कामना करते हैं उसके लिए अब आपको करना यही 3 स्थान है, जो कि पहला स्थान है गोल कटी भाग। उस स्थान पर आपको 1 अक्षत चढ़ाना है, 1 चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र बोलते हुए गोल कटी भाग के पास आपको 1 अक्षत का दाना चढ़ाना है। दूसरा जो अक्षत का दाना है वो जलाधारी के पास चढ़ाना है, जहाँ से जल गिरती है, तो उस स्थान पर आपको 1 अक्षत का दाना चढ़ाना है। अब तीसरा स्थान जो है
शिवलिंग पे एक अक्षत का दाना आपको चढ़ाना है और उस समय भी आप अपने मन की कामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो आपका दिल करे बोलते हुए आपको इस उपाय को करना है। आप अपनी कामना बोलते हुए आप इस उपाय को 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन इस बार जो है 26 फरवरी शिवरात्रि है तो उस दिन महायोग बन रहा है। प्रदोष के पीठ पर से मासिक शिवरात्रि है तो महायोग बन रहा है। तो इस दिन आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।